आज हम लोग आए हैं झारखंड के सबसे हॉट सीट सिल्ली में और मेरे साथ अभी सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी हैं और अभी अभी इन्होंने फिर से जेएमएम ज्वाइन किया है। पहले भी जेएमएम से जीत चुके हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि सिल्ली का माहौल क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है सिल्ली में, हमारे चैनल में जोहार हजारीबाग में। माहौल क्या है, वापस आने के बाद क्या आपका बल बढ़ा है, क्या चल रहा है? जी, माहौल खुशी का माहौल है और ये माहौल हम समझ सकते हैं, जनता का अगाध प्यार जो मिल रहा है और ये आने वाले दिन बेहतर परिणाम को परिलक्षित करता है। इस बार एक और पार्टी है जेएलके और फाइट लग रहा है कि त्रिकोणीय हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार फिर से हेमंत सरकार आएगी और आपको उसकी वजह से फ़ायदा होगा यहाँ पे? सर बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, हमारे यहाँ 15 कैंडिडेट हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पर किनको जिताना है, किनको हराना है, किनको सड़क में रखना है, किनको सदन तक भेजना है। तो ऐसी चीज़ों को हमारी सम्मानित जनता जो है, देवतुल्य जनता, ये डिसाइड करने का काम करेगी और हम समझते हैं कि लोगों ने अपना निर्णय को जो है बना चुका है और आने वाले दिनों में ये सर 23 तारीख को देखने को मिलेगा। और सर क्या कारण रहा कि आप विधायक भी पूर्व रहे, जेएमएम से ही रहे, फिर छोड़ना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा, क्या कारण रहा? जी बिल्कुल, हम सब यही चाहते थे कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने। इसको लेकर हमने सर 2709 किलोमीटर की दूरी को तय किया दौड़ कर पूरे झारखंड में। सर हजारीबाग भी आप आए थे? बिल्कुल, आपके हजारीबाग भी गए थे सर। तो इसको लेकर सर एक कहीं ना कहीं हेमंत जी के द्वारा एक पहल की गई जो कि सार्थक पहल था। उन्होंने इस विधेयक से खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति को सबसे पहले तो इन्होंने कैबिनेट में लाया, वहाँ पर इसकी मंजूरी के बाद इसे फिर विधानसभा के सदन स्थल पर रखने का काम किया, वहाँ से विधेयक बनाकर इसे राज्यपाल तक पहुँचाने का काम किया। ये बातें अलग थी कि राज्यपाल ने इसे रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी हेमंत जी नहीं माने और फिर से ये अपने तरीके से फिर राज्यपाल तक पहुँचाने का फिर दोबारा इन्होंने प्रयास किया और अभी जो राज्यपाल के पास ऐसे रुका हुआ है, पेंडिंग है। तो हम समझ सकते हैं कि सर आप भी जानते हैं कि राज्यपाल जो हैं किससे निर्देशित होते हैं, किनके मार्फत काम करते हैं। मैं कोई उनकी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो रिजेक्शन हुआ है, रिजेक्ट किया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारे राज्य की जनता देख रही है और जो गलत हुआ है हम सबों के साथ में, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सर हमने जब देखा कि कहीं ना कहीं बड़े भाई हेमंत जी का एक प्रयास हो रहा है तो हमें भी अच्छा लगा और हम भी अपने आप को ये महसूस किए कि कहीं ना कहीं आज जो भी व्यक्ति हैं तो सबों से बेहतर हेमंत जी अपनी कार्यशैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है सर कि आज हेमंत दा ने जो महिलाओं के लिए एक सम्मान, मैया सम्मान योजना को लाया है, तो इसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही होगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें अपने पैरों पर खड़े हो सके और वो फिर अपनी जीवन को बेहतर तरीके से गुजर बसर कर सकें। फ्लैशबैक में हम लोग जाएंगे, पिछले चुनाव में जब आप विधायक बन के आए थे, बने हुए थे और उसके बाद फिर जेल जाना पड़ा कुछ मामला को लेकर, फिर अभी का कैंपेनिंग में क्या चेंजेस है इस बार के और उस बार की कैंपेनिंग में? कोई चेंजेस नहीं है सर, जैसा था पहले वैसा ही अब भी है। हम हैं और हमारी जो तरीके हैं वो अब भी वही है, कोई तरीके चेंज नहीं हुए हमारे। क्योंकि लेकिन थोड़ा डाउन हो गया नहीं, वो तो सर उतार चढ़ाव होता रहता है और यही है। इस बार ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कि पहले एफर्ट लगाया ज़्यादा? नहीं, हम लोग सर ये चुनाव के समय ही नहीं, हम तो हमेशा ही लोगों के बीच रहते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं, हमेशा ही घूमते फिरते रहते हैं। आप इस सिल्ली विधानसभा में कहीं भी खड़े होकर किसी से भी पूछ लीजिए कि अमित 5 साल तक क्या करता है, आपको जरूर आंसर मिलेगा सर, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो या फिर हमारे समर्थक क्यों ना हो। तो 20 तारीख को क्या होने वाला है? जी बस हम तो यही आपको बता सकते हैं सर कि यहाँ की जनता खुद ब खुद इस निर्णय को लेगी और जो कि 23 तारीख को दिखेगा। बिल्कुल, ठंड बहुत है, ज़्यादा देर इंतज़ार हम लोग नहीं करेंगे, अभी बहुत बिजी रह रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग फील्ड में रह रहे हैं। तो हमें सिल्ली में अमित महतो जी मिल गए हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सिल्ली की ही जनता नहीं, राज्य की सम्मानित जनता से हम यही अपील करेंगे कि आज झारखंड प्रदेश को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ज़रूरत है, इस प्रदेश को हेमंत सोरेन की ज़रूरत है और हर व्यक्ति ये समझ सकते हैं कि आज हेमंत जी के द्वारा किस तरीके से कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप अपना एक एक कीमती वोट हेमंत सोरेन के नाम
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम आप करें, ताकि प्रदेश के मुखिया फिर से इस बार उस कुर्सी को संभालने का काम करें। एक सवाल भूल गए थे, अभी याद आया है। आप जेल केम से भी चाह रहे थे कि आप लड़ें, क्योंकि आप खतियानी की बात करते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? मतलब नहीं सर, ये लड़े वाली बात नहीं है सर, कभी हमने नहीं चाहा। ये कुछ एक लोगों के जरिए एक किस तरीके से लोगों के बीच में विचार लाया गया है, हम कभी नहीं चाहते थे सर। हमारी खुद की पार्टी थी खतियानी झारखंडी पार्टी, जो कि आपके जेल केम से पहले रजिस्टर्ड हुई थी, और हम सबों को भी सिंबल मिला था माचिस छाप। तो सर हम तो टिकट बांट सकते थे, 81 विधानसभा में अपना प्रत्याशी दे सकते ये थे। सिर्फ र्यूमर उड़ रहा था। बिल्कुल सर, ये इस तरीके से मनगढ़ंत बातों को प्रचार प्रसारित करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, ऐसे ही लोगों का काम था जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, कैंपेनिंग में बिजी रही, और आप शुभकामनाएं हैं आपको 20 बहुत तारीख बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। हेमंत सोरेन जे असम कल्याणकारी योजना हमरे को बीच महीने चले लगला है, ओकर सरकार हमरे के फिर बुराना है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने इटा कोही रखला है कि आने वाला दिन जेटा 15 दिसंबर को रहते उस সময়টায় सब কিছু যদি ঠিকঠাক রহলে তো आने वाला दिन এই পয়সাটা 2500 টাকা করিকে পরিবর্তিত হয়ে যেত, যেটা 1000 টাকা এখন পাওয়া লাগলাই। इटा माने हेमंत सोरेन नहीं रोका रहा है। वही कही दिलेन कि हमरे को जेला गरीब मानुष से लाल कार्ड धारी होके प्रति व्यक्ति 5 केजी जे लोग चाउर पाए उठाए बेर 7 केजी होते और 7 केजी पवाते। बिजली बिल कर बात करा, हमरे को गरीब लोग बहुत दिनों बिजली बिल जोरे तो लगला हाथ बिजली, लेकिन ओखरे निजे बिल भुगतान नहीं कर रहा। और उठा माने विभाग को कर्मचारी पदाधिकारी आके बीच बीच में धमकी देते रहते कि मैं तोर बिजली कनेक्शन काटी देबो। तो ऐसा लोग को जन्मे बिजली बिल माफ कर देल गेला है। हमरे को चाषा करिए लोग जेकला हमरे चाष करियो, हर एक व्यक्ति कृषि ऋण लेतला। बहुत लोग हमरे को कृषि ऋण लेल रहत जे की चुकता नहीं करे पाबित रहत। हमरे को सिल्ली विधानसभा ही नहीं, पूरा झारखंड पर एभुक्ता चाष करिया लोग चाषा कर कृषि ऋण माफ कर देल गेला है। तो ऐसा नसन हमरे को एक से एक कल्याणकारी योजना हमरे को बीच माने आनल कहे गेला है, ताकि हमरे को माई बहन काकरो आगे हाथ ना पसारे होगा, ओकर निजे को पुरुष पासे, ओकर निजे बेटा पासे हाथ ना फैलाए होगा कि आज मैं टिकली किनोम न बिंदिया किनोम न काजल किनोम न सिंदूर किनोम न साड़ी किनोम, ये जिनिसटा करते हैं। आज हमरे को हेमंत सोरेन हमरे को बीच माने ई टाका पैसा माई के दे लगला है, ताकि हमरे को माई बहन सम्मान के साथ हमरे को रहे पर गुजर बसर करे पर। हमरे को एकटा जेटा नीति कर बात हमरे करत रहियो, हर एक जगह हमरे कुदबो कर लइयो नीति लेके कि खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति, जेटा माने हमरे को छुआ पुते रोजी रोजगार पावता, एटा के लेके हम एक संघर्ष देखी के हेमंत सोरेन ये नीति के पहले तो कैबिनेट माने पास करला, कैबिनेट प्रस्ताव कर मंजूरी हेले, तकर बाद विधानसभा माने विधेयक के रूप माने आने के एटा विधेयक के रूप माने पारित करी के राजभवन राज्यपाल तक भेजे काम करला। लेकिन हमरे को तो विपक्षी दल जेगला हाथ वो लोग के जानत कि जो नीति पास हो गेले तार हमरा अगर कोनो चारा नहीं तो सही तो है ओकरे ई नीति के रद्द करा करले।